हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्पेस जो है वो रेजिडेंट्स को दे सकें, ताकि 3 बेड और 2 बेड ख़रीदना और ऐसी लोकेशन पे ख़रीदना लोग बाय चॉइस खरीदते हैं, अपनी पसंद से खरीदते हैं। एंड दे प्लान टू लिव देयर फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। आपको यहाँ से स्पोर्ट्स सिटी विलास तक नजर आ रहे हैं। आपको वेस्ट ओपन है सारे अपार्टमेंट्स, आपको जो ना ग्रैंड मॉस्क का भी व्यू आएगा, आपको एफएल टावर भी यहाँ से नजर आएगा, आपको डांसिंग फाउंटेन भी नजर आएगा। एटमॉस्फेयर जब आपका क्लियर होगा, आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहरिया टाउन कराची में इस वक्त मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बन रहे हैं, जिसमें डिफरेंट ग्राउंड प्लस 8 के बिल्डिंग्स भी हैं, ग्राउंड प्लस आपको 18 की बिल्डिंग्स भी मिल जाएंगी, ग्राउंड प्लस 24-25 हाई राइज बिल्डिंग्स भी मिल जाएंगी। लेकिन इस वक्त हम एक ऐसी लोकेशन पर खड़े हैं जो कि आप समझ लें कि बहरिया की मोस्ट हॉट और आइडियल लोकेशंस में से एक है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट 11A क्या जो आपका कॉर्नर बन रहा है, जो बिल्कुल आपका ऑपोजिट साइड पे आपको गोल्फ का फेसिंग पे बन रहा है कॉर्नर 99 और 100 प्लॉट पे। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो उसका नाम है गोल्फ व्यू रेजिडेंसी। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हुमायूं भाई। आइए इनके साथ डिस्कस करते हैं और इनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा हुमायूं भाई, ये मुझे बताइए कि इस वक्त बहरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने बताया कि बन रहे हैं, तो ये मुझे बताइए कि उन प्रोजेक्ट्स में और गोल्फ व्यू रेजिडेंसी में क्या डिफरेंस है। पहले तो इसके साइज़ के बारे में हमें बताएं कि इनके साइजेस क्या हैं, किस तरह ये दूसरों से डिफरेंट है, फिर आगे मज़ीद हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई। अरकम एसोसिएट्स और पार्क फ्लैग प्रॉपर्टीज़ के जॉइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। 2 प्लॉट्स पे है। इसका 2 प्लॉट्स का जो कंबाइंड एरिया है वो मोर देन 500 स्क्वायर यार्ड्स का बनता है। सही, ठीक है। और उस पर अगर हम देखें तो बहरिया आपको ग्राउंड प्लस 10 या फिर 12 तक इजाज़त देती है। वी आर ट्राइंग कि हम इसको 12 तक कर लें। और क्योंकि बहरिया के जो नए SOPs हैं उनके मुताबिक अब आपको जब भी कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें एक सर्विसेज फ्लोर आपको ज़रूर देना है। सर्विसेज फ्लोर अपार्टमेंट बिल्डिंग के पहले फ्लोर पे होगा और उसमें एक एरिया में आपके सारे ड्रेनेज पाइप्स, टेलीफोन लाइंस और आपकी जो सारी इलेक्ट्रिक के मीटर्स और गैस के मीटर्स वो सब इंस्टॉल्ड होंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा हुमायूं भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो सर्विस फ्लोर बहरिया ने ऐड करवाया है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, या मतलब ये ओवरऑल चीज़ों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ज़ाहिर है जब इंसान टीदिंग इश्यूज़ होते हैं, इंसान अपनी प्रैक्टिस से सीखता है एंड देयर इज़ ऑलवेज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में नहीं दिए थे, सही, तो फीडबैक लोगों का आया बहुत, तो उस लिहाज से अब इस चीज़ को इसमें इनकर किया गया है और दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, ताकि अपार्टमेंट्स में जो रेजिडेंट्स हैं उनको किसी किस्म की हिंड्रेंस ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इस वजह से इस फ्लोर को अलग दिया गया। इसमें इसके साथ साथ मॉस्क, कैफेटेरिया और बच्चों का प्ले एरिया भी दिया जाएगा। सही, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही, लोकेशन के अंदर ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फैसिलिटीज। अच्छा, एक और चीज़ इसमें यह है कि जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये सामने आप देखेंगे तो गोल्फ की एंट्रेंस है। सही, बिल्कुल गोल्फ के 500 स्क्वायर यार्ड्स के हाइटेड प्लॉट्स हैं और नीचे आप चले जाएं तो 1000 और 2000 भी आ जाते हैं। तो आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ही आपको बड़ा क्लासिक किस्म का एक सेरीन दूर तक व्यू नजर आएगा। ये तो है। यहाँ पे हम खड़े हैं, अभी हम सर्विस फ्लोर के मेरे ख्याल में खड़े हैं, उसी के ऊपर खड़े होंगे। ये हमारा इससे ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर का अपार्टमेंट होगा। तो यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त, और मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ कि अभी ये रात का टाइम जब होगा तो वो कितना औसम किस्म का व्यू होगा। देखें, आपको वेस्ट ओपन है सारे अपार्टमेंट्स, आपको ग्रैंड मॉस्क का भी व्यू आएगा, आपको एफएल टावर भी यहाँ से नजर आएगा, आपको डांसिंग फाउंटेन भी नजर आएगा। सामने आपके 5 स्टार होटल का स्ट्रक्चर खड़ा है, आपको यहाँ से स्पोर्ट्स सिटी विलास तक नजर आ रहे हैं। रफीक स्टेडियम भी अगर आप देखें तो एटमॉस्फेयर जब आपका क्लियर होगा, आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये एक डेड एंड कॉर्नर है। डेड एंड कॉर्नर इज गुड बिकॉज यहाँ पे आपकी डेडिकेटेड 50 अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, 10 फ्लोर हैं जिसपे एक फ्लोर पे 5 अपार्टमेंट हैं, तो 50 अपार्टमेंट्स हैं। 110 गाड़ियों की पार्किंग सामने डेडिकेटेड है। बिल्कुल। जब यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है तो ये खाली यहाँ पे वही लोग आएंगे जो यहाँ रहते हैं। ये तो एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है। ईवी बस स्टॉप यहाँ पे अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है, बिल्कुल सामने। ये तो फिर इससे अच्छी क्या चीज़ होगी, क्योंकि लोगों को अगर सिटी जाना पड़े तो आपको आपने जस्ट अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरना है और आपको आपका बस स्टॉप बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी एक हाइटेड लोकेशन है, उस पर जब आपके अपार्टमेंट्स बनते हैं तो ऑब्वियसली इट्स हाई राइज बिल्डिंग। बिल्कुल। उसमें आपका जो 3 बेड कॉर्नर हमने दिया है जो 1642
स्क्वायर फीट का है, उसमें आपकी 360 पैनोरामिक आपकी टेरेस है और इट्स ऑल ग्लास फसाड। उसमें यह है कि आप स्लाइडिंग विंडोज़ हमने पूरी दी हैं, पूरा फ्रेम ही हमने ग्लास का दिया है। एलिवेशन आपको बहुत जल्दी नज़र आ जाएगी। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम न्यू फ्रेश थिंग इन द मार्केट, जो कि पहले क्योंकि बहरिया ने काफ़ी लिबर्टी दी है डिज़ाइंस में, तो हम कोशिश करें कि हमें अच्छा अर्बन आर्किटेक्ट आपके सामने डिज़ाइन लेकर आए, आर्किटेक्चर लेकर आए। अच्छा, ये अपार्टमेंट्स के हम जैसे डिस्कशन अब हो रही है, तो ये आप मुझे बता सकते हैं इसमें जो आपने अपार्टमेंट्स डिज़ाइन किए हुए हैं उनके साइजेस वगैरह या वो किस तरह? जी देखिए, मैंने दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ है? मैं आपको साइजेस का बता देता हूँ। देखिए हमारे पास 2 बेड में 1142 स्क्वायर फीट है, 1100 स्क्वायर फीट है और 1092 स्क्वायर फीट है। बीच में 3 2 बेड हैं जो कि सारे वेस्ट ओपन है, फ्रंट फेसिंग है। सही, ठीक है, किसी में भी ऐसा नहीं है क्योंकि पीछे दुखा हुआ है। इस साइड पे, जिस साइड पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक 3 बेड आएगा जो 1534 के करीब आ रहा है। सही। और जो उस साइड का कॉर्नर है 3 बेड का, वो 1642 स्क्वायर फीट का आ रहा है। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो आपने देखा होगा बहरिया हाइट्स में, इकबाल विलाज में, कायद विलाज में, इवन बहरिया जो 250 और 500 गज के घरों की आपको कंस्ट्रक्शन देता है, उसमें रूम्स के साइजेस क्या होते हैं, आप तो खुद इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और बहरिया के अपार्टमेंट्स में रूम साइजेस क्या हैं। यहाँ पे मैं आपको रूम साइज जो हमारा छोटे से छोटा 2 बेड का रूम साइज़ है, जस्ट फॉर रेफरेंस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 11.5 बाय 14.5। ये तो बड़ा अच्छा और एक मतलब रीजनेबल सा एक रूम साइज है। वरना बड़ा होता अच्छा ही है साइज कि है। वरना होता ही है कि आप बेड रखते हैं एंड दैट्स इट, यू डोंट हैव एनी वॉकिंग स्पेस लेफ्ट। अच्छा, मैंने वैसे जितने भी अपार्टमेंट्स के जितने भी विजिट किए हैं, मुझे इतना बड़ा रूम साइज नहीं मिला। जी, हमने बड़ी प्लानिंग की है इसमें, सर्कुलेशन एरिया को हमने मिनिमाइज किया है। सही। और हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्पेस जो है वो रेजिडेंट्स को दे सकें, ताकि 3 बेड और 2 बेड ख़रीदना और ऐसी लोकेशन पे ख़रीदना, लोग बाय चॉइस खरीदते हैं, अपनी पसंद से खरीदते हैं, एंड दे प्लान टू लिव देयर फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं करूँगा। अच्छा, जब हम इस तरह प्रोजेक्ट का करते हैं तो हमें जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि हम दूसरे प्रोजेक्ट्स को छोड़ के इस प्रोजेक्ट को ही क्यों प्रेफर करें। उसके लिए काइंडली मेरे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए ये थोड़ा सा एक मेरे लिए भी हो जाएगा कि इसमें और उनमें क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है, देखिए कि लोग उस प्रोजेक्ट्स को छोड़ के इसके ऊपर आए। लेकिन पहले तो मैं आपको बताऊं कि अरकम एसोसिएट्स ऑफ पार्क फ्लैग की एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। हम लोग रेजिडेंशियल बंगलोज बनाते हैं, डिलीवर कर चुके हैं, और हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी मिडवे ए और मिडवे बी में डिलीवर हुए हुए हैं। इसके अलावा हमारी अरकम हाइट्स आपने देखा होगा, उसकी बुकिंग चल रही है, उसकी फाइलिंग वर्क भी हुआ हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी होने जा रही है। बिल्कुल। और हमने थोड़ा सा वेट किया, टाइम्स अभी इन्फ्लेशन आपने देखा कि कितनी ऊपर नीचे हो रही थी, अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है मार्केट में, हमें पता लग गया, हमने अपनी प्रोजेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, देन वी आर गोइंग टू लॉन्च इट। सो हमने अपना होमवर्क किया हुआ है। और सेकंड, इसके यूएसपीज़ आपको पता है, इसकी लोकेशन आपको पता है। सो ऐसी लोकेशन अगर आप मुझे कोई दूसरी ला के दे दें तो बिल्कुल आप, ये एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं, बराबर में अर्बन फॉरेस्ट है इसके, मतलब आपके अपार्टमेंट्स के साथ एक फलों का जंगल उगाया जा रहा है, जो कि अब जंगल हम उर्दू में कहते हैं तो लगता है कि यार उसमें भेड़ बकरियाँ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उस फ्रूट ऑर्चर्ड्स होते हैं बेसिकली, और उसका बेनिफिट रेजिडेंट्स को होता है। और आपके टेम्परेचर, वैसे ही आप हाइट पे हैं, ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी ना यहाँ ज़्यादा सर्दी होगी, हवा का आमदरफ्त बहुत अच्छा होगा, अनवांटेड ट्रैफिक नहीं होगा, कमर्शियल एरिया सारे करीब हैं। इस पट्टी में 3-4 बिल्डिंग्स ऑलरेडी बन चुकी हैं जिनका पोजीशन बहुत जल्दी मिलने जा रहा है, तो आप देख लेंगे कि मार्केट कितनी जल्दी डेवलप होगी। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जो मेरे कॉन्सेप्ट से आपने क्लियर किए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, मायूं भाई ने हमें बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या आप बहरिया टाउन कराची में एक अच्छी लोकेशन के ऊपर अपना अपार्टमेंट ख़रीदने चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और बुकिंग से पहले आप साइट को विज़िट ज़रूर करें, ताकि आपको यहाँ पे जो हम ये चीज़ फील कर रहे हैं, आप भी इस चीज़ को फील कर सकें, तो आपको ये प्रोजेक्ट हम क्यों रेफ़र कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।